बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरेश जुहे और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले आपको बताएंगे अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस के खिलाफ तिजारत समेत हर किस्म की इक्तिसादी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। डॉलर और जापानी यन के जरिए भी रूस के खिलाफ पाबंदी का दायरा बढ़ाएंगे। वाशिंगटन में एक न्यूज़ ब्रीफिंग से खिताब में उन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहादी कदम उठा रहे हैं। नेटो की अफवाज को हर ज़रूरी महाज पर तैनात किया जाएगा। रूस के इस इक़दाम का हर कीमत पर जवाब देंगे। मैंने यूक्रेनी सदर से फ़ोन पर बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि इत्तेहादी अफवाज उनकी हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएगी। मैं अपने इख्तियार में जो कुछ है उसे इस्तेमाल करूँगा और रूस को उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूँगा। रूसी सदर का ये इक़दाम रूस को कमज़ोर और बाकी दुनिया को मजबूत करेगा। दुनिया में किसी बदमाश और ब्लैकमेलर की गुंजाइश नहीं है। आज़ादी हर कीमत पर गालिब रहेगी। अमरीका ने पाकिस्तान को रूस से मुतालिक अपनी पोजीशन के बारे में आगाह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि हर जिम्मेदार जमहूरी मुल्क रूस पर बावर कराए कि अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली जंग से बचा जाए। रूस का यूक्रेन पर हमला, कई सौ पाकिस्तानी यूक्रेन में फंस गए। उनमें बड़ी तादाद तलबा की है। यूक्रेन में पाकिस्तान के सफीर का कहना है कि 500 तलबा हिदायत के बावजूद यूक्रेन से ना निकल सके। उन्होंने तलबा को हिदायत की है कि वो तरनोपोल नामी शहर पहुंचे और जब हालात ने इजाज़त दी तो वहां से उनकी वापसी या इनखला के इंतजाम किए जाएंगे। तलबा का कहना है कि उन्हें यूक्रेन से निकालने के इंतजाम किए जाएं। यूक्रेन पर रूसी हमला, मुल्क के अंदर कई गैर मुल्की फंस गए। पाकिस्तानी तलबा भी यूक्रेन में महसूर हो गए। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर का कहना है कि 500 तलबा और 100 दीगर शहरी हिदायत के बावजूद यूक्रेन से ना निकल सके। उनका कहना था तमाम शहरी खैरियत से हैं। हमारे तमाम पाकिस्तानी हजरात मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। हमारी एडवाइस के मुताबिक बहुत ज्यादा लोग पहले ही मुल्क को छोड़ चुके हैं। चंद स्टूडेंट्स जो बाकी रह गए हैं, इनके लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। हमारे जो काउंसलर असिस्टेंट है वो उनके साथ मुकम्मल तौर पे राब्ते में है। एडवाइस किया कि वो तरनोपोल में जो महफूज जगह है वहाँ पहुँच जाएं, सेफ्टी के साथ मुल्क से निकाला जा सके। शहरियों की सहूलत के लिए टेली नंबर दिया गया है जिस पर फौरी राब्ता किया जा सकता है। तलबा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाना इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। सारे लोग परेशान हैं। तालिब इल्मों का कहना था कि वो सख्त परेशान और नाउमीद हैं। अब लास्ट नाइट अटैक हुआ है। सेकेंडली हमारी एम्बेसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। एम्बेसी ने सिर्फ ये कहा कि कुछ होगा हम आपको बताएंगे, कुछ होगा हम आपको बताएंगे। अब अटैक हो चुका है। अटैक होने के बाद हम लोग खारकोव में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। मेरी सब पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर्स पर ज़रा यकीन ना किया जाए। ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सब ने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहाँ से हम इवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल करते हैं। हमारे वो पैसे ज़ाया हुए। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। रूस के यूक्रेन पर हमले ने पाकिस्तानी मईशत पर भी मनफी असरात डालना शुरू कर दिए हैं। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी आगाज से ही शदीद मंदी देखने में आई। 100 इंडेक्स 878 पॉइंट्स कमी से 44,274 पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत भी बढ़ गई है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.20 महंगा हुआ। सोने की कीमत को भी पर लग गए। 10 ग्राम सोना 3,000 के करीब महंगा हो गया है। कीमत बढ़कर 1,11,711 हो गई। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ा किसी के भी मफाद में नहीं। कोशिश की जाए कि इस मामले को हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी सदर से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल पर भी जोर दिया। रूस और यूक्रेन तनाज़ा अफसोसनाक है। ये तनाज़ा किसी भी मफाद में नहीं। कोशिश करके इस मामले को हल करें। सिफारतकारी से फौजी तनाज़ा टाला जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी सदर को मशवरा। इमरान खान और पुतिन की मुलाकात का एलामिया जारी, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझानात पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म ने बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और बक़ाए बाहमी की ज़रूरत पर जोर दिया। तमाम मज़ाहिब का एहतराम अमन और हमआहंगी के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की मॉस्को में रूसी सदर से 1-on-1 3 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसमें अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गैस पाइपलाइन मनसूबे समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। इमरान खान रूस के नायब वज़ीर आज़म बराए तवानाई से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, माशी और दिफाई शोबों में ताउन पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे रूस के दौरान रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म और रूसी ताजरों से मुलाकात की। मुलाकात में पाक रूस इक्तिसादी ताल्लुकात
बाद बिलखुसूस तवानाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एलामे के मुताबिक रूसी कंपनियों और सरमायाकार पाकिस्तानी सरमायाकार माहौल में फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने ताजरों से कहा कि रूसी सरमायाकार पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी कर सकते हैं। गैस पाइपलाइन मनसूबा पाकिस्तान और रूस का फ्लैगशिप मनसूबा है। दोनों ममालिक ने तवानाई के शुबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने जामिया मस्जिद मॉस्को का दौरा किया। इसके बाद वो रूस की सबसे बड़ी मस्जिद और इस्लामिक सेंटर पहुँचे। वफाकी वज़रा और वफ़द के अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद थे। अपोजिशन के साथ होने वाली मुलाकातों और तहरीक अदम एतमाद पर ताउन का गलत तासुर दिया जा रहा है। काफ लीग के रहनुमा मोनिस सिलाही की वजाहत। स्पीकर कौमी असम्बली का मोनिस सिलाही को फ़ोन। सियासी सूरत हाल पर बात की। मोनिस सिलाही ने कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं। इमरान खान की कायदाना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। MQM ने भी मोनिस सिलाही से राबता किया। दोनों में जल्द मुलाकात पर इत्तफाक हुआ और मोनिस सिलाही ने यकीन दिलवाया स्पीकर असद कैसर को कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कायदाना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है और सियासी मुलाकातें होती रहती हैं, इसीलिए इन मुलाकातों से ये तासुर बिल्कुल ना लिया जाए कि हम अदम एतमाद की तहरीक में किसी किस्म का कोई ताउन करने जा रहे हैं। काफ लीग के रहनुमा मोनिस सिलाही की वजाहत। स्पीकर कौमी असम्बली ने मोनिस सिलाही को फ़ोन किया और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मोनिस सिलाही ने कहा कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। MQM ने भी मोनिस सिलाही से राबता किया। हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं। रहनुमा काफ लीग मोनिस सिलाही का मौक़िफ़। स्पीकर कौमी असम्बली से टेलीफोनिक रब्ता। कहा अपोजिशन से मुलाकात को गलत ना समझा जाए। अदम एतमाद पर अपोजिशन से ताउन का गलत तासुर दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कायदाना सलाहियतों पर एतमाद है। जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा काफ लीग ने हमेशा मुल्की मफाद के तहत फैसले किए। चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। कहा इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। मोनिस सिलाही का MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों जमातों की क़यादत का जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक किया गया। दोनों जमातों में सियासी मंजरनामे पर मुशावरत से चलने पर इत्तेफाक कर लिया गया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांग लिया। कहा आपके पास वोट लेने आया हूँ, आपका एक वोट हमारे लिए इंतहाई अहम है। आसिफ अली जरदारी दौरान मुलाकात मुसलसल अदम एतमाद पर वोट तलब करते रहे। सिराजुल हक ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आपका एक वोट हमारे लिए इंतहाई अहम है। हुकूमत को घर भेजना है तो आपका वोट दरकार है। जरदारी सिराजुल हक मुलाकात में अदम एतमाद के वोट पर इसरार। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने कहा कि आपके पास वोट लेने के लिए आया हूँ, आपका एक वोट हमारे लिए इंतहाई अहम है। अगर आपको अदम एतमाद पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें बताएं, उन्हें दूर करने के लिए तैयार हैं। तहरीक अदम एतमाद पर आसिफ जरदारी एक वोट मांगते रहे। जवाब में सिराजुल हक ने कहा हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ है। EVM के जरिए इंतखाबात में धांधली होगी। सिराजुल हक ने कहा आपकी तजवीज़ को मजलिस शूरा और आमला में रखेंगे। इसके बाद जवाब देंगे। आसिफ जरदारी और लियाकत बलोच में सराइकी में मुकालमा हुआ। सहाफ़ी ने पूछा शहबाज शरीफ और परवेज इलाही शेरवानी सिलवाले। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही शेरवानी सिलवाले। जरदारी साहब इशारा ही दे दें थोड़ा सा। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही शेरवानी नहीं सर। तो आसिफ जरदारी ने विक्ट्री का निशान बनाकर जवाब दिया। मुस्लिम लीग नून ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादम करार देकर कलअदम करार देने की दरख्वास्त की गई है। नून लीग ने दरख्वास्त की है कि पैका ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि FIA को पब्लिक ऑफिस होल्डर की जाती साख बचाने पर लगा दिया गया है। ये नैब कानून से भी बदतर है। यह ऑर्डिनेंस आइन के बरक्स है, इस पर अमल नहीं होना चाहिए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पीका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में सदर के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी वजारत कानून को फरीक बनाया गया। हाई कोर्ट में पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए पीका ऑर्डिनेंस ड्रैकोनियन है। सियासी क़यादतें अपने फॉलोअर्स की गैर अखलाकी गुफ्तगू को सराहती हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना था अदालत एक हफ्ते का वक्त दे। इस अदालत ने आर्टिकल 19 के साथ आर्टिकल 14 भी देखना है। उन्होंने यकीन दिलाया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के असरात और नताइज को काबीना अरकान से डिस्कस करेंगे। केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई।
अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम लगाया कि ऑर्डिनेंस मुखालफिन को दबाने, डराने और धमकाने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के शहरियों के लिए जो आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत हमने कानून बनाया था, ये उसके भी मुतसादम है, तो इसको फिल फॉर कलअदम करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी और सहाफ़ियों ने बीबी का ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज कर रखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।